हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 10 से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में। नॉर्सेट 10 का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट और ये भी बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस और लास्ट में बताऊंगी कि इन बुक्स को कब और कैसे पढ़ें ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और सारी बुक्स के एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्सेट 10 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। नॉर्सेट यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करवाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये ऑनलाइन होता है। क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से कि हमें एक राइट आंसर चूज करना होता है। अब बात करते हैं नॉर्सेट 10 की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। नॉर्सेट एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 जिसे हम प्री टेस्ट बोलते हैं, ये होगा 11 अप्रैल 2026 सैटरडे के दिन। स्टेज 2 जिसे हम मेंस बोलते हैं, ये होगा 30 अप्रैल 2026 थर्सडे के दिन। ये दोनों स्टेजेस अप्रैल 2026 के अंदर ही कंडक्ट की जाएंगी। अब स्टेज 1 की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। स्टेज 1 एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। क्वालिफाइंग टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जिसे पास करना ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओ। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। इस स्टेज में 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और गलत आंसर पर क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए हमें सोच समझकर क्वेश्चंस अटेंड करने हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो सके। टोटल टाइम मिलता है 90 मिनट्स, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट्स। अब इस स्टेज के एग्ज़ाम के सेक्शंस की बात करते हैं। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। पर सेक्शन 18 मिनट्स मिलते हैं, मतलब हमें 20 क्वेश्चंस 18 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बार 18 मिनट्स ख़त्म हुए और सेक्शन क्लोज हुआ तो हम वापस उस सेक्शन को ओपन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं करना है कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ दिए फिर वो छूट जाते हैं और हम अटेंड नहीं कर पाते। तो हमें एक सेक्शन 18 मिनट्स में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। इस चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। इस स्टेज में आगे के 4 सेक्शंस यानी 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के सब्जेक्ट के होंगे और लास्ट 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और बेसिक मैथ्स के होते हैं। स्टेज सेकंड ही डिसाइड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन। इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, मतलब टोटल 160 मार्क्स। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे। और इस स्टेज में ओनली नर्सिंग सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादातर क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। मींस में ओबीजी मैन्यूअर तो हर बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके लिए आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, इमेजेस के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट स्टेज 2 के बेसिस पर बनेगी। सेकंड स्टेज में 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर सेक्शन 45 मिनट्स का होता है। इसमें भी एक सेक्शन का टाइम ख़त्म होते ही वो सेक्शन लॉक हो जाता है। उसके क्वेश्चंस को आप 45 मिनट्स के बाद अटेंड नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करना कि आप 45 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लो। अब बात करते हैं नॉर्सेट के सिलेबस की। सिलेबस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नर्सिंग सब्जेक्ट्स एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। इसमें भी पहले मेजर नर्सिंग सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन। इस सब्जेक्ट से तो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग मतलब ओबीजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकाइट्रिक नर्सिंग।
Now, minor nursing subject: anatomy and physiology, nutrition and biochemistry, pharmacology, microbiology, nursing research and statistics, nursing education and management. अब नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स: जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नर्सिंग प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिकल प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड एसेप्टिक टेक्निक्स, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन मास्क, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड केयर ऑफ चेस्ट ट्यूब, IV therapy, blood transfusion, and fluid and electrolyte balance. Feeding methods: oral, nasogastric, trials, and other important tubes, and gastrotomy. Elimination procedures जैसे enema, catheterization, bowel care, ET tube and tracheostomy. Vital signs, patient monitoring, positioning, comfort devices, and pressure sore prevention. Colostomy and nursing care, admission, discharge, and documentation. First aid and basic life support या CPR. Central venous catheter, health assessment या physical examination, especially abdominal physical examination. इसके steps हैं inspection, auscultation, percussion and then palpation. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि palpation पहले क्यों नहीं किया जाता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें बॉडी के सारे सिस्टम्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स लाइक कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, नर्वस, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, होम्योस्टेसिस एंड बॉडी मैकेनिज्म एक्सेट्रा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग केयर इन डिफरेंट बॉडी सिस्टम डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स के क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी पूछे जाते हैं। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस, बर्न्स, ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। उसमें मैंने पर्टिकुलर डिसीजेस बताई हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं। नाउ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग यानी OBG। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फीमेल पेल्विस, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल नर्सिंग केयर, एपिजियोटॉमी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड कॉम्प्लिकेशंस, स्टेजेस ऑफ लेबर, family planning methods and maternal health programs, partograph, placenta and cord abnormalities, pediatrics or child health nursing, neonatal reflexes, congenital anomalies, growth and developmental milestones, Apgar score, KMC, breastfeeding, care of newborn and sick child, malnutrition, jaundice, respiratory distress syndrome, necrotizing enterocolitis, developmental theories, diarrhea, CPR, seizures, common pediatric diseases and their management जैसे congenital heart diseases, cyanotic and acyanotic। इनमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट तो पूछा ही जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, सीलिएक डिसीज, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, मेगाकोलोन एक्सेट्रा। रेस्पिरेटरी, pneumonia, asthma, bronchitis, renal diseases, nephrotic syndrome, glomerulonephritis, hemophilia, thalassemia and leukemia, etc. Immunization schedule, pediatrics programs and acts. Now mental health nursing or psychiatric nursing. Basic concept of mental health and illness. कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया,
फोबिया, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इन सब का मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, साइकोथेरेपीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशंस, कॉमन साइकाइट्रिक ड्रग्स, कॉमन प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नाउ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, concept of health and disease, epidemiology, demographic cycle, communicable diseases and non-communicable diseases, national health programs and policies, family health, school health and occupational health, immunization, sanitation and environmental health, health committees, etc. Pharmacology, classification of drugs and common examples, drug administration and their routes, dosage calculation, side effects of drugs, adverse reactions, and nursing responsibilities. Microbiology and infection control. Important topics are pathogens and mode of transmission, sterilization and disinfection, immunity and vaccines, etc. Nutrition and dietetics, balanced diet and nutrition requirements, RD of different nutrients, deficiency diseases, and therapeutic diets. Nursing research and management. Important topics are sampling, research process, data collection and interpretation, nursing leadership, delegation and communication, hospital management and legal responsibilities. Now, non nursing subjects. First one is general knowledge and current affairs. Important topics are Indian history, geography, polity, economy, scientific inventions and discoveries, important days, awards, and organization, current events, national and international. Next one is general aptitude and reasoning, number system, simplification, ratio and proportion, time, speed, distance, and work problems, logic reasoning, coding, decoding, series, puzzles, etc. General English language. Important topics are grammar and vocabulary, synonyms, antonyms, and sentence correction, reading comprehension and fill in the blanks, etc. Basic mathematics or arithmetic ability. Important topics are percentages, averages, profit and loss, HCF, LCM, and simple algebra, simple and compound interest, etc. Data interpretation basics. अब बात करते हैं कि नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो नर्सिंग सब्जेक्ट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें मेन फोकस करना है मेजर नर्सिंग सब्जेक्ट्स पर जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पर हमें माइनर सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना है, जो है फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रिसर्च एक्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स को भी रोज़ हमें एटलीस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स देने ही हैं। हर टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जैसे क्रेनियल नर्व्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनको निमोनिक्स के थ्रू याद कर लीजिए क्योंकि इन्हें सीक्वेंस वाइज याद करना डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे इजी होगा। जब सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं तो जो पॉइंट्स आपको बार बार भूल रहे हैं उनको अलग से टॉपिक वाइज लिख लो एक अलग कॉपी पर। जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपको मेनली इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 50% नॉर्सेट का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होता है और इन्हें सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता लगेगा कि बार बार कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 2 बार तो फुल रिवीजन करना ही है और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आपको नॉन नर्सिंग को भी इग्नोर नहीं करना है। कई बार हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं पर ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट हो सकता है।
ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट नॉन नर्सिंग के 5 क्वेश्चंस तो डेली सॉल्व करना ही है। ये हमारा सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट तो हर वीक देना है, प्रॉपर टाइमर लगा के, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर। ये आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करेगा और प्रैक्टिस भी होगी। और मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक कौन सा है। फिर आपको उसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर मेन फोकस करना है। एक छोटी रिवीजन बुक बनाइए जिसमें सारे फॉर्मूलाज, ड्रग नेम्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हों। हर वीक आपको एक बार तो इन्हें रिवाइज करना ही है। आप फ्लैश कार्ड्स और फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो। आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जिनके बारे में आप श्योर हों। ज़्यादा गैसिंग पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव मार्क्स से ही पीछे रह जाते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत ज़रूरी है। हमें अननेसेसरी टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पहले हमें उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जिनका हमें पता है कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। सिलेबस को वीकली टारगेट्स या डेली टारगेट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम एक टारगेट सेट नहीं करेंगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और एक ही सब्जेक्ट को डेली डेली नहीं पढ़ना है, हमें 2-3 सब्जेक्ट्स को रोटेशन वाइज पढ़ना है ताकि हम बोर ना हों। अपने शेड्यूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। बीच बीच में रेस्ट भी लेना है, जैसे 2-3 घंटे एक साथ पढ़ना, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। और एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कुछ क्वेश्चंस तो हम टेंशन की वजह से ही गलत कर देते हैं। एग्ज़ाम के पहले गहरी सांस लेना है, खुद को काम करना है और कामली क्वेश्चंस को अटेंड करना है। पर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर और समझकर अटेंड करना है। जैसे कई बार हम क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ एक्सेप्ट देखते ही नहीं हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर अटेंड करना है। नॉर्सेट एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट और स्पीड दोनों मैटर करते हैं, और ये दोनों इम्प्रूव करने का बेस्ट वे है राइट एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स। तो चलिए देखते हैं हमें कब और कैसे कौन सी बुक से एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। पहली बुक है पीआर यादव। ये बुक ऑलराउंडर बुक है। इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जितना मैंने नोटिस किया है, प्री एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पीआर यादव से ही आते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इससे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपसे जो क्वेश्चंस ना बने, आपको उन्हें मार्क करना है। और जब आप दूसरी बार इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपसे पिछली बार नहीं बने थे, जो आपने मार्क किए थे। अब आपको इस बार जो क्वेश्चंस ना बने, उन क्वेश्चंस को दूसरे कलर से मार्क करना है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप ये बुक पढ़ोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चंस पढ़ोगे जो आपसे बार-बार नहीं बन रहे हैं। और जब एग्ज़ाम आएगा, तो आपको इन्हीं मार्क्ड क्वेश्चंस को बार-बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लेना है। तो आपका इससे टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बुक है, तो आप स्टार्ट इसी बुक से करना। जब ये सॉल्व हो जाए, देन टफ बुक्स जैसे एनक्लेक्स पर फोकस करना। डेली आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होंगे। इस बुक के 2 वर्जन हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एमसीक्यूज। तो आपको एमसीक्यू वाली बुक लेनी है। दूसरी बुक है टारगेट हाई। इस बुक में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं और हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी। इस बुक में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पीआर यादव या टारगेट हाई कोई सी भी बुक ले सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप दोनों बुक ले सकते हो। अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है तो आप इसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल लिंक शेयर कर दूंगी, तो उसमें टारगेट हाई और पीआर यादव दोनों की बुक्स की पीडीएफ हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एनक्लेक्स की बुक की पीडीएफ भी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट है सौंदर्स एनक्लेक्स बुक। ये एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक है। आपको हर टॉपिक के बाद रेशनल के साथ एक्सप्लेनेशन मिलता है।
परफेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ रियल नर्सिंग क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। इसमें क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मेंस के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसे आप पीआर यादव के साथ या इसके बाद पढ़ो तो अच्छे से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मॉस्बीज रिव्यू फॉर एनक्लेक्स आरएन। इसमें 4000 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज हैं विद रेशनल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको लॉजिकल थिंकिंग और नर्सिंग जजमेंट इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। लास्ट है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ये ऑप्शनल है। इसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं। ये हर साल अपडेट होती है। क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए बहुत यूजफुल है। रिमेंबर, बुक सिर्फ तब काम आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। हर दिन एक सब्जेक्ट चूज करो या फिर आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो नोट से, उसके रिवीजन के बाद पीआर यादव से सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। याद रखिए, नॉरसेट में बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइट टॉपिक्स को राइट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।